बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म को मिनरल्स मादनियात में मैंने पहले लेक्चर नंबर 46 में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम के बारे में बताया था, और अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जिंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है कि डॉक्टर एरनबर्ग की रिसर्च है कि इंडिया और पाकिस्तान में जिंक बहुत कमी है। उसकी बड़ी वजह अनाज खाना है, वेजिटेरियन हैं ये, एक इनको डायरिया लगा रहता है और रिफ़ाइन कार्ब खाते हैं, शुगर खाते हैं। ये बड़ी बड़ी वजह उसने बताई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल है। बॉडी में 1000 से ज़्यादा एंजाइम हैं जो इसकी वजह से अमल करते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कैंसर बीमारियों से बचाने वाला। बीमारियां ऑक्सीडेंट बनाती हैं, तो ये फूड से हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं और बीमारी रुक जाती है। आजकल ज़मीन भी बाँझ हो चुकी है, एक तो स्प्रे करने की वजह से, दूसरा जीएमओ फूड आ रहा है, उस वजह से खुराक में उसमें इसकी कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और बच्चों में ग्रोथ के लिए, कद बढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। सबसे ये और आयोडीन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। दूसरा इसका मसला ये कि बॉडी में से स्टोर नहीं होता, जमा नहीं होता, इसे रोज़ आपको दूसरे दिन लेना पड़ता है इसको। ये ब्लड में भी नहीं होता, इसका टेस्ट भी नहीं करा सकते कम में ज़्यादा। ये सेल के अंदर होता है, खून सीरम में नहीं होता। तो दूसरा ये प्लांट सोर्स वेजिटेरियन में बहुत लो होता है, इसीलिए वेजिटेरियन जो है उनको लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट 40 से 50% एब्जॉर्ब होते हैं, केमिकल होते हैं, उसके और प्रॉब्लम भी बॉडी पे हैं, दूसरे एब्जॉर्ब भी नहीं होते। तो नेचुरल फूड इसके लिए बेस्ट है। 10 से 20 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है। प्रेगनेंसी में 20 मिलीग्राम से ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ब्रेस्ट फीड मदर है उनको 20-25 मिलीग्राम तक देना चाहिए। फाइटेट ऑक्सलेट, ये जो वेजिटेबल में, सब्जियों में, गंदम में, अनाज में फाइटेट फाइटिक एसिड होता है, ये इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप गोश्त खाएं तो रोटी के साथ ना खाएं, चावल के साथ ना खाएं, वो उसको ब्लॉक कर देता है। ये इसकी वजह थी। अच्छा, फ़ायदे इसके क्या क्या हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। मेल मर्दाना बांझपन, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, सेहतमंद जरासीम स्पर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी प्रोस्टेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये पेनक्रियाज, इंसुलिन, शुगर में, ये बीटा सेल के अंदर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ये कम होगा उतना इंसुलिन कम बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तीसरा पट्ठों के लिए, ख़ासकर अगर कमी इसकी अपने टेस्ट करनी हो, जैसे मैंने बताया कि सेल के अंदर होता है, खून के टेस्ट में ज़्यादा नहीं होता इसका। तो आपका जो काफ के मसल है, पिंडलियों के मसल हैं, इसमें शदीद दर्द होगी आपको, सोलिस मसल में, इसकी एक बड़ी पहचान कमी की ये भी है। दूसरा थाइमस ग्लैंड, इम्यूनिटी में इसका बहुत अच्छा रोल है। टी सेल में जिंक मैच्योरिटी के लिए छोटा सा ग्लैंड होता है गले में, तो इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए जिंक इसके लिए भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद नाइट, रात को अंधेरापन, उसके लिए विटामिन ए को ये एक्टिवेट करता है। जैसे बताया था कि एंजाइम है, तो विटामिन ए असर करने के लिए जिंक बहुत ज़रूरी होता है। ये उसके बाद दूसरा कमी से बालों में, स्किन में, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए, जो स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, स्केली हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं। और उसके बाद मैदे में अल्सर, हज़मे में, ये मैदे के अल्सर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ना हो तो अल्सर हो जाता है। तो बेस्ट सोर्स जो कि हज़म हो, बेहतरीन सोर्स उसकी है एनिमल मीट, बीफ, बैल का गोश्त, फ़िश, मटन, बकरे बकरी का गोश्त, और सबसे ज़्यादा सेलफिश में होता है। ये सेलफिश एक फ़िश होती है स्पेशल। उसके बाद पम्पकिन सीड में होता है। वेजिटेबल वगैरह में बहुत कम मिकदार में होता है, जैसे बताया कि वो हज़म नहीं होता। बेस्ट, सबसे बेहतरीन सोर्स बैल का गोश्त है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। नट्स में भी होता है, उसमें दे दूँगा। ये मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ कि ये सब्जियां हैं, ये खुराकिन में थोड़ा रफ़ आइडिया के लिए। सबसे बेस्ट जो है वो मैंने बताया कि बैल के गोश्त में है, मटन में है, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इनको अकेला खाना है, इसको अनाज के साथ नहीं खाना, नहीं तो फाइटेट उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ये उसके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसको दोबारा सुन लें, अच्छी तरह समझ लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।